राधा स्वामी जी, यह घटना एक भजन सिमरन करने वाले रूह की है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक भाई था जो कि प्राइवेट जॉब करता था और उसकी नाइट ड्यूटी थी। वो अपनी नाइट ड्यूटी पर जाते थे और 11-12 बजे तक उनका काम होता था। जैसे ही उनका काम फ्री होता था, तो वो अपने भजन सिमरन पर बैठ जाते। भजन सिमरन पर जैसे ही वो बैठते थे तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो इस चीज़ को रोज़ देखते रहते थे कि ये भाई क्या करता है। जैसे ही 12-1 बजते हैं और ये अपनी चौकड़ी लगाकर बैठ जाता है, ये किस गुरु को मानता है। और कुछ लोग जो आपस में ऐसे ही बातें करते-करते कुछ लोग कहने लगे, ये तो लगता है गुरु को नीचे ही उतार लेगा, ये तो शक्तियों को लगता है शक्तियाँ ही दिखा देगा, ये तो कोई चमत्कार ही कर देगा, जैसे ये सारी-सारी रात नाम पर बैठा रहता है। तो ऐसे ही रोज़ वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे उस भाई का मज़ाक बनाते थे। उन्हीं में से एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि उस भाई से बहुत प्रेम करता था और वो भी इस चीज़ से बड़ा हैरान था कि ये भाई करता क्या है। मैं तो खुद इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ कि जैसे ही 12-1 बजते हैं और ये चौकड़ी लगाकर बैठ जाता है। वो भी उनके साथ मिलकर उस भाई का मज़ाक बनाने लगा। जैसे ही वो मज़ाक बनाने लगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले कहने लगे कि भाई तेरा तो उस भाई से बड़ा प्रेम है, तो तू पूछ कर तो देख कि क्या बात है, कि किस गुरु को मानता है, कि कहीं शक्तियाँ वग़ैरह हमें भी दिखा दे, हम भी देख लें उन शक्तियों को, हमें भी पता चले कि अंदर क्या है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहने लगा ठीक है, आज जैसे ही वो भाई अपने नाम से उठेंगे ना, तो मैं उनसे ज़रूर पूछूँगा। अब जैसे ही 3-4 बजे और वो भाई अपने नाम से उठे, तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले उस भाई के पास पहुँच गए और वो कहने लगे कि भाई मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो वो भाई कहने लगे ठीक है, पूछिए क्या बात है? वो कहने लगे आप ये क्या करते हो? काफ़ी दिन हो गए हैं हमें ऐसे देखते हुए, लेकिन हमने कभी नोट नहीं किया। हम 3-4 दिन हो गए हैं तो इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि आप जैसे ही आपका काम फ्री होता है और आप चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हो और हिलते-जुलते भी नहीं हो। तो वो जो भाई था वो कहने लगा कि मैं अपने गुरु के ध्यान में बैठता हूँ। मैंने अपना नाम लिया हुआ है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो काफ़ी उस भाई से घुला-मिला हुआ था और मज़ाक भी कर लेता था। तो वो कहने लगा लगता है भाई मुझे ऐसा लगता है कि तू तो उस सतगुरु को लगता है नीचे ही उतार लेगा और इन शक्तियों को हमें भी तो दिखाओ कि वो शक्तियाँ होती कहाँ हैं? तो वो भाई मुस्कुराने लगा, वो कहने लगा कि वो शक्तियाँ ऐसे नहीं देखी जा सकती। काफ़ी मुश्किल पड़ती है, काफ़ी नाम सिमरन जपना पड़ता है तभी वो तो मालिक की कृपा है, हमारे पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। हमारे पास क्या है, वो तो उस गुरु की कृपा होती है तभी सब कुछ होता है। लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था वो काफ़ी ज़िद करने लगा, वो कहने लगा नहीं, मुझे भी देखनी है ये शक्तियाँ, आप जो करते हो वो मुझे भी बताओ। वो भाई कहने लगा कि मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता, हमारे गुरु की इजाज़त नहीं है, हम कुछ नहीं बता सकते। तो वो भाई कहने लगे, आप जिस गुरु को मानते हो ना, आप भी ऐसे ही अपने नहा धोकर अपने गुरु के ध्यान में बैठ जाओ। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था वो कहने लगे कि ऐसे बैठने से क्या हो जाएगा? ऐसे बैठने से कभी किसी को गुरु मिलता है? हमने तो किसी को देखा नहीं है कि ऐसे चौकड़ी मारकर बैठने से किसी ने गुरु को पा लिया हो। तो वो भाई मुस्कुराने लगा और वो कहने लगा कि ठीक है, आज आप भी घर पर जाके नहा धो के जैसे ही आप अपने जैसे गुरु को जिसको भी मानते हो, आप भी अपने ध्यान में बैठ जाना। वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहने लगा ठीक है और वो वहाँ से उठकर चला गया और फिर जाके बाहर वो सिक्योरिटी वालों के साथ उस भाई का मजाक बनाने लगा कि आज तो मैं भी नीचे उतार कर लेके आऊँगा, मैं भी देखूँगा बैठकर, मैं भी आज 3-3 4-4 घंटे चौकड़ी लगाकर बैठूँगा
कि ये भाई कैसे बैठता है। तो वो जैसे ही अपने घर पहुँचा, उसने नहाया धोया और वैसे ही वो अपने चौकड़ी लगाकर बैठ गया। जैसे ही उसको थोड़ा टाइम हुआ तो एक रोशनी आई जो कि काफ़ी रोशनी थी, जो उससे सही नहीं जा रही थी, और वो एकदम से उसने अपनी आँखें खोल लीं, और उसने खोलते ही आँखें उसे चक्कर आने लगे और उसने सोचा कि ये क्या है? ये कौन-सी रोशनी है? ये तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मेरा तो सारा का सारा सिर ही घूम गया है। ये क्या है? तो वो फिर से सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं, फिर बैठता हूँ। वो जैसे ही उसने फिर से आँखें बंद की, उसके साथ वैसे ही हुआ। वो कहने लगा ये तो मेरे तो हद से बाहर हो गई है, मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकता, ये क्या चीज़ है? तो उसके बाद वो सोचने लगा कि मैं तो नहीं बैठूँगा, चलो मैं सो जाता हूँ, मैं रात को मुझे अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। जैसे ही वो अपने सोने के लिए गया, सो जैसे ही उसने फिर आँखें बंद की, वैसे ही वो रोशनी फिर से उसकी आँखों के सामने आ गई। और आँखों के सामने जैसे ही आई तो वो उससे घबरा गया, और वो रोशनी इतनी तेज़ी से थी कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो तो सारे घर में ऐसे भागने लगा कि पूछो ही मत। और उसके घरवाले कहने लगे कि आप बेटा तुझे क्या हो गया है? तू क्या कर रहा है ये? तो वो कहने लगा कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिर बहुत भारी हो गया है। मुझे मुझे रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। तो वो उसके घरवाले कहने लगे कि शायद नाइट ड्यूटी करते हो ना बेटा, इसीलिए कोई बात हुई होगी, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। लेकिन उससे आराम कहाँ हो रहा था, वो तो शाम का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही शाम हो और मैं वहाँ पर जाऊँ और उस भाई से मिलूँ कि ये क्या हो गया, ये कौन-सी चीज़ें उसने मेरे पीछे लगा दी हैं कि मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। मेरे तो सिर पर ऐसे लग रहा है जैसे क्विंटलों का भार हो गया हो। तो वो काफ़ी परेशान हो गया। अब शाम हो गई तो शाम होते ही वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। जैसे ही वो ड्यूटी पर पहुँचा तो सिक्योरिटी गार्ड वाले भी उसे मिले, तो वो काफ़ी घबराया हुआ था। तो जैसे ही वो सारे सिक्योरिटी वाले इकट्ठे हुए तो वो उनसे जाकर कहने लगे कि भाई आज तो हम कितने दिन से उस भाई का मज़ाक बना रहे थे, भाई उस भाई का मज़ाक मत बनाना, मेरे साथ तो आज बहुत बुरा हुआ है। तुम लोगों ने कहा था कि उस भाई से पूछो वो करता क्या है। मैंने उस भाई से ज़िद कर ली और आज तो मेरा इतना बुरा दिन निकला है ना कि कहने की नहीं है, कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझसे अभी तक भी मैं अपने आप के काबू में नहीं आ पा रहा हूँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले कहने लगे हुआ क्या है? उसने सारी बात बताई। उसने जैसे ही सारी बात बताई तो वो सारे के सारे चुप हो गए। वो कहने लगे ठीक है। उसके बाद वो भाई भी अपनी ड्यूटी पर आ गया। जैसे ही वो भाई अपनी ड्यूटी पर आया और सिक्योरिटी गार्ड वाले ने उससे आते ही उस भाई से कहने लगा भाई मुझे माफ़ कर दो। उस भाई को अब किसी बात का पता नहीं था। वो भाई कहने लगे कि मुझसे क्यों माफ़ी माँग रहे हो? मेरे सामने तो आपने ऐसी कोई गलती ही नहीं की है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला? तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहने लगे कि भाई मैंने आपसे ज़िद की थी ना कि अब मुझे भी वो शक्तियाँ दिखाओ, मुझे भी सारा कुछ दिखाओ, मैं वो शक्तियाँ नहीं देखना चाहता। मेरा तो सिर इतना भारी हो गया है ना कि मुझसे अपने आप का भी वज़न नहीं उठाया जा रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। तो अपने गुरु के आगे अरदास करो, तो उन्हें कहो कि मुझे ये सब कुछ सही हो जाए, मैं कुछ नहीं देख सकता। तो वो भाई मुस्कुराने लगा। वो भाई कहने लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। देखो आपने ज़िद की तो मैंने तो सिर्फ़ आपसे यही कहा था कि आप भी जाकर अपने नाम नाम सिमरन पर बैठ जाना जिस गुरु को मानते हो। तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहने लगा भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं ये चीज़ें नहीं देख सकता, मुझ में इतना बल नहीं है इस चीज़ों को देखने के लिए। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों को देख सकूँ। तो वो भाई कहने लगा कि उस मालिक के आगे हाथ जोड़कर अरदास करो, वो सबकी सुनता है और वो तुम्हारी भी सुनेगा।
तो जैसे ही उसने मालिक के आगे अरदास की, फिर उसने जो अपनी आंखें बंद की तो वो जो उसे रोशनी दिखाई दे रही थी वो आना बंद हो गई और उस सिक्योरिटी गार्ड वाले का सिर भी हल्का हो गया। फिर उस सिक्योरिटी वाले ने उस भाई से कहा कि भाई मुझे आज माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत ज़िद की थी और मैं कोई ऐसे भजन पे जाके नहीं बैठा था, मैंने आपका मजाक बनाया था कि आप पता नहीं किस गुरु को मानते हो, उस गुरु को नीचे उतार लोगे, और भी बहुत वर्ड बोले थे हम सारे सिक्योरिटी वालों ने, हमें माफ़ कर दो। तभी वो भाई बोला कि कभी भी किसी भी मालिक के जो भी भजन सिमरन करते हैं जीव, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वो मालिक सब देखता है, सब उसी के हाथ में है, कभी किसी का मजाक मत बनाना। तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाला कहने लगा ठीक है। तो अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह घटना सुनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो किसी भी लाइन में हो चाहे।